हेलो, मैं कल केमिस्ट्री में आपके लिए आज जनरल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो द्रव्य की प्रकृति और उसका वर्गीकरण वर्गीकरण द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान और भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, गला, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है। जैसे हो सकती हैं। तो ये जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो जैसे पेन पेन पुस्तक, मकान, जल इत्यादि। ठीक है। दू तो पदार्थ जो है ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड मूल रूप से दो कारकों से मिलकर बना होता है। क्या क्या कारक होते हैं? द्रव्य और कण। द्रव्य और कण। तो ये कण जो होते हैं ना, तो कण होते हैं, क्या क्या होते हैं कण? जैसे प्रकाश, ध्वनि, ध्वनि। ठीक है। तो पदार्थ दो कणों में बांटा गया है, कौन सा? द्रव्य और कणों में। ठीक। तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका हम वेट मैनेज वेट मेजरमेंट कर सकते हैं। जबकि कण का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान तो कर सकते हैं, लेकिन इनके इनके कणों का वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जैसे प्रकाश है, प्रकाश से हमें ब्रह्मांड दिखता है, लेकिन उसको हम तौल नहीं सकते। ध्वनि है। ठीक है। इसी प्रकार से द्रव्य जो है, द्रव्य दो प्रकार का, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण होता है ठोस, द्रव, गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटे गए हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व की बात करें तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जबकि मिश्रण की बात करें तो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब देखते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं। ठोस क्या है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण वह स्वतंत्र गति नहीं कर सकते, जिसमें अवयवी कण दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जिस कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और इनका घनत्व उच्च होता है, जैसे लकड़ी, चट्टान, बर्फ, ईंट इत्यादि। ठीक है। द्रव दूसरी अवस्था है द्रव, जिसे लिक्विड फेस कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता नहीं होता इस अवस्था में अवयवी कण ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इसके मध्य आकर्षण बल कम होता है, जिससे द्रव के कण निश्चित सीमा में गति करते हैं। द्रव के कण अध्या एक दूसरे पर अव्यवस्थित रूप से फिसलते रहते हैं। इसी कारण द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है, जैसे जल, तेल, एल्कोहल इत्यादि। अब द्रव्य की तीसरी अवस्था आती है गैस फेस। ठीक है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है तथा दूर दूर उपस्थित होते हैं तथा गैसों के कण कण जो हैं दूर दूर स्थित होते हैं। कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। इन्हें बाह्य दाब द्वारा संपीड़ित किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, देखो, गैस तथा जल वाष्प में क्या अंतर होता है? तो गैस और जल वाष्प में क्या अंतर होता है? साधारण ताप पर गैस अवस्था में रहने वाला
पदार्थ गैस कहलाता है, जबकि साधारण ताप पर किसी अन्य अवस्था तथा उच्च ताप पर गैस अवस्था में रहने वाला पदार्थ को जल वाष्प कहते हैं। ठीक है। अगला है, द्रव्य के ताप तथा दाब में परिवर्तन करने से उसकी अवस्था परिवर्तित कैसे होती है। तो देखो, ये ठोस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अगर हम ठोस को गर्म करके क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा के, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द्रव अवस्था में आने लगता है, तो इस क्रिया को कहते हैं हम गलन। जब द्रव को हम दाब बढ़ा करके, ताप कम करके घट ठोस अवस्था में ले जाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं हिमीकरण। अगर हम द्रव अवस्था को टेम्परेचर इंक्रीज करके, तापमान बढ़ा के, दाब कम करके तो गैस अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। जब गैसों को ठंडा करके द्रव अवस्था में लाने की क्रिया होती है संघनन। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट ठोस, कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस अवस्था से ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को ऊर्ध्वपातन तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन द्रव्य की दो अन्य अवस्थाएं हैं जिन्हें साधारण ताप पर नहीं देखा जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।